जय हिंद साथियों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। इसके पहले आपको कई वीडियो आया था, तो ये आपका टाइप 2 चल रहा है। टाइप 2 आपको ध्यान से दिखना है। ये वीडियो कई सारे लोग देख सकते हैं। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं, जवान भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखने का मतलब ये है कि उनका माइंड जो है पूरा तरीके से खुल जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको रिश्ता बताना पड़ता है। तो रिश्ता बताने के लिए आपको कोई ज्ञान की या तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये क्वेश्चन में, रीजनिंग के क्वेश्चन में जो आपका ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, तो इसमें क्या है कि रिश्ता बताना होता है। और रिश्ता कोई भी बता सकता है। ऐसा नहीं किसी चीज की तैयारी करें तभी आप रिश्ता बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग रिश्ता बताते हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं, ये मेरा भांजा है, ये मेरा बेटा है, मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी है। तो इस क्वेश्चन में वही रिश्ता बताएगा, लेकिन घुमा के रिश्ता बताता है। तो चलिए देखिए, टाइप 2 है। टाइप 1 देखने के लिए आप लोग टाइप 1 देख लेंगे। टाइप 2 का ये दूसरा पार्ट रहेगा। तो इसके पहले, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पिछला वीडियो देख के आएंगे रिलेशन का। तो चलिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आइए। सवाल ये कह रहा है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। आदमी कह रहा है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है? पुत्र, पिता, भाई या दादा? तो इसको पहले हम लोग ओरल करने की कोशिश करेंगे। ओरल में देखिए, यह मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, मेरी कौन लगेगी? बहन लगेगी। फिर उनकी बेटी, बहन की बेटी, भांजी लगेंगी। फिर बेटी की माँ, फिर आगे बहन तक। मेरे पिता की बेटी की माँ, तो मेरी बहन हो जाएंगी। तो वह आदमी उस औरत से, जिसके साथ से रख जाता है, इसका मतलब है कि वो औरत क्या कहेगी आदमी को। तो दोनों भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो वो मेरी बहन लग जाएगी और मैं उसका भाई लग जाऊंगा। तो इसमें भाई आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है कि यह मेरे पिता, यहां पे आदमी कह रहा है यह मेरे पिता, तो पिता रहेगा तो ऊपर का जनरेशन जाएगा। यह मेरे पिता की बेटी, तो इनकी बेटी हो जाएंगी। इनकी एक बेटी भी है तो ये बेटी हो जाएगी। बेटी की बेटी, फिर इनकी भी बेटी हो जाएंगी। या मेरे पिता की बेटी की माँ है, माँ, फिर ये चला जाएगा यहां पे। तो ये दोनों का रिश्ता क्या होगा? भाई बहन का हो जाएगा, क्योंकि ये पिता के एक बेटा है, एक बेटी भी है। पिता के एक बेटा और एक बेटी जो है, दोनों भाई बहन लग जाएंगे। तो वह आदमी उस औरत से का मतलब औरत क्या कहेगी आदमी को? तो ये बहन है, ये भाई है, तो औरत क्या कहेगी आदमी को? तो भाई हो जाएगा। इसमें भाई आपका सही ऑप्शन रहेगा। देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा। देखिए, ध्यान रखिएगा, पुरुष की तरफ दिखाते हुए अजय कह रहा है कि मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। तो इसमें दो टाइप से सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल यहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उनके पिता, कोई आदमी है, कोई पुरुष है। पुरुष यहां से मालूम चल रहा है। अजय जो है, पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ये कह रहा है कि उनकी मां का मतलब पुरुष के उनके पिता, पुरुष के एक पिता है, उनके पिता की इकलौती बेटी, इनकी एक बेटी भी है। तो इसका मतलब है पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। उनके पिता की इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो इनकी माँ है। इनकी माँ है किसकी? अजय की। ये अजय है, अजय की माँ। फिर से देखिए, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है, तो मतलब पिता के दो बेटे हैं, एक मेल है, दूसरा फीमेल है। तो ये दोनों मतलब भाई बहन हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि वह व्यक्ति अजय का कौन है? वह व्यक्ति अजय का कौन है? अजय का कौन है?
अजय का। देखिए माँ के भाई, माँ का भाई कौन लगेगा? आपकी माँ के भाई कौन लगेंगे? मामा। अच्छा यहां पे एक ऑप्शन दादा है, तो दादा का मतलब होता है पिता के पिता। पिता के बड़े भाई दादा नहीं होंगे, दादा को कहते हैं पिता के पिता को दादा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले हम लोग ओरल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ओरल में समझेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, इशारा कर रही है रीना किसकी तरफ? लड़के की तरफ। रीना कह रही है कि मेरे पिता के इकलौते भाई। यहां से आप लोग गेस लगाइए, मेरे पिता अपने हिसाब से ले लीजिए, अपने मतलब इसकी जगह आप अपने को रखिए कि मेरे पिता के इकलौते भाई। रिलेशन देखते जाएंगे, चाचा, मेरे पिता के इकलौते भाई चाचा का इकलौता बच्चा है। चाचा का इकलौता बच्चा मेरा कौन लगेगा? चाचा का बेटा मेरा चचेरा भाई लगेगा। उस लड़के का रीना से क्या संबंध है? रीना क्या कहेगी उसको? रीना कहेगी चचेरा भाई। इसको सॉल्व करिए। एक लड़के की ओर, तो लड़का की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, रीना कह रही है कि यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। मतलब रीना के, ये रीना है, रीना के, मेरे मतलब रीना के पिता के, तो रीना के पिता हैं। इकलौते भाई, तो इनके इकलौते भाई हैं, तो इसका मतलब रीना के पिता के भाई तो रीना के चाचा लगेंगे। अब उनका बच्चा, उनका इकलौता बच्चा है, मतलब एक ही बच्चा है। रीना के चाचा के, रीना के चचा का इकलौता बेटा रीना का कौन लगेगा? रीना का लगेगा चचेरा भाई, कजिन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ओरल सॉल्व करना पड़ेगा। ओरल जब ना हो तब आप लोग पेन और कॉपी उठाएंगे। तो चलिए ओरल क्या कह रहा है। विनोद ने विशाल का परिचय, विनोद जो है विशाल का इंट्रोड्यूस कर रहा है। विनोद जो है विशाल के बारे में बता रहा है कि अपने पिता की पत्नी, मतलब विनोद के पिता, विनोद के पिता की पत्नी मतलब विनोद की मां लगेगी, पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी के इकलौते भाई मामा के पुत्र ममेरा भाई। नहीं समझे? फिर से ध्यान देंगे। विनोद जगह आप अपने आप को रखिए। विनोद का मतलब मैं, मेरे पिता की पत्नी माँ, माँ के इकलौते भाई मतलब मामा, मामा का इकलौता बेटा मतलब मेरा ममेरा भाई लगेगा। तो ममेरा भाई इसमें आंसर। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? ममेरा भाई। ओरल हो गया। इसको करना चाहे इसको कर सकते हैं। विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए कहा कि विनोद कह रहा है, ये विनोद है, विनोद अपने पिता की, मतलब विनोद के पिता की, ये इनके पिता हैं, फादर की पत्नी, इनकी पत्नी है। फादर की पत्नी कौन? फादर की पत्नी कौन? मदर, माँ लगेंगी। विनोद के पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इनका एकलौता भाई भी है जो विनोद का मामा लगेगा, अंकल। अब इनका इकलौता बेटा भी है, इनका इकलौता बेटा भी है जो विनोद से किस प्रकार संबंधित है? तो विनोद का कहेगा मामा का बेटा ममेरा भाई। ममेरा भाई इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ओरल करने की कोशिश करिए, बिना कलम उठाए, बिना पेन उठाए। राहुल और रोबिन भाई भाई हैं, मतलब राहुल और रोबिन भाई हैं, तो ये दोनों भाई हैं। नाम इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसमें प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन न रहे। राहुल और रोबिन भाई हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रमोद जो है वो रोबिन के पिता हैं। रोबिन के पिता कौन? प्रमोद।
अच्छा एक चीज बताइए कि अगर राहुल और रोबिन भाई भाई है और रोबिन के पिता प्रमोद है, क्या राहुल के पिता प्रमोद नहीं है? बताइए, अगर रोबिन के पिता प्रमोद है, क्या राहुल के पिता प्रमोद नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। आगे क्या कह रहा है? शीला, जो शीला है प्रमोद की बहन है, तो एक प्रमोद की बहन है जो शीला है। ध्यान से देखते जाएंगे रिश्ता कहां तक ले जा रहा है, कहां तक बता रहा है रिश्ता। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझते चलेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा बेकार रहेगा। तो देखते चलेंगे। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। भांजी किसे कहते हैं? बहन की बेटी को भांजी कहते हैं। तो प्रमोद की बहन शीला हो गई, और शीला की एक बेटी है जिनका नाम प्रेमा है, तब जाके ये प्रमोद की भांजी लगेंगी। भांजी कहते हैं बहन की बेटी को, तो प्रमोद की भांजी प्रेमा। शुभा जो है शीला की नातिन है। नातिन कहते हैं बेटी के बेटी को, बेटी के बेटी को नातिन कहते हैं, जिसको नतनी कहते हैं। तो शुभा जो है शीला की नातिन है, तो शीला की नातिन, नातिन कहते हैं बेटी की बेटी को, और शीला की बेटी प्रेमा है, और प्रेमा की बेटी शुभा हो जाएंगी। तो बन गई शीला की नातिन शुभा हो जाएंगी। आगे क्या कह रहे हैं? राहुल शुभा के क्या लगते हैं? अब देखिए, प्रमोद के दो बेटे हैं राहुल और रोबिन। प्रमोद की एक बहन शीला है, शीला की एक बेटी प्रेमा है, प्रेमा की एक बेटी शुभा है। तो ये दोनों भाई बहन लगेंगे, दोनों भाई बहन, सगे नहीं है, सगे नहीं है, ये लगेंगे इनके मामा की, मतलब माँ के भाई, मामा के दोनों बेटे हैं, तो इनके ममेरे भाई लगेंगे। तो कह रहा है कि राहुल शुभा के क्या लगते हैं, मतलब शुभा क्या कहेगी राहुल को। तो ये देखिए, शुभा की माँ के भाई, माँ के भाई लगेंगे ममेरा भाई, है ना, माँ के भाई लगेंगे ममेरा भाई। आपके माँ के भाई कौन लगेंगे? आपके मामा। तो मामा इज द राइट आंसर, मामा इज द राइट आंसर। नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा। नीना एक लड़की का नाम है। नीना एक फोटो दिखाती है और उस फोटो की तरफ, एक लड़का की फोटो है, उसकी तरफ इशारा करके बोल रही है कि वह मेरे नानी के, नानी समझ रहे हैं, माँ की माँ, नानी की इकलौती बेटी है। मेरे नानी की एक ही बेटी है जो मेरी माँ लगेगी, का बेटा, मतलब माँ का इकलौता बेटा, मतलब एक ही बेटा है, एक तो मैं हो गई मतलब नीना, नीना के नानी के इकलौती बेटी मतलब माँ, माँ का बेटा तो मेरा भाई लगेगा, तो दोनों भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? उस लड़के के साथ का मतलब वो लड़का क्या कहेगा? नीना को बहन कहेगा। तो ज्यादातर कोशिश करिए कि इसको ओरल सॉल्व करने की। मेरी नानी मतलब ये हो गई नीना, नीना की नानी का मतलब है कि माँ की माँ, माँ की माँ, तो नीना की माँ नानी हो गई। नानी की इकलौती बेटी है तो इनकी माँ हो जाएंगी, माँ का बेटा हो जाएगा, माँ का यहाँ पे बेटा हो जाएगा, माँ का बेटा हो जाएगा। तो नीना का उस लड़के के साथ वो लड़का क्या कहेगा? नीना को वो लड़का बहन कहेगा। बहन इज द राइट आंसर। देखिए, ये इस सेशन का लास्ट सवाल है, तो ये सवाल को आप लोग देखते चलेंगे और इसके बाद आपको 2 होमवर्क दिया जाएगा, घर का काम दिया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उसका आंसर लाके इसके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर सही आना है और किसका किसका आंसर गलत आना है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर डालेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए, ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, एक चित्र को देखकर कहता है, एक आदमी है, एक फिगर है, उसको देख के कहता है वह मेरे ससुर, मतलब ये आदमी है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखेंगे।
आदमी के ससुर, मतलब मेरे के मतलब ये आदमी के ससुर, ससुर का मतलब होता है कि इनकी पत्नी के पिता, इनकी पत्नी के पिता इसको इसका ससुर हो जाएगा, ये आदमी का ससुर हो जाएगा। वह मेरे ससुर के इकलौती पोती है। पोती कहते हैं बेटी को। तो इनका एक बेटा भी है, मेरे ससुर कहते हैं पत्नी के पिता को, तो मेरे ससुर के इकलौते पोती कहते हैं बेटी को, तब जाके इनकी इकलौती पोती होगी बेटे की बेटी को। मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये दोनों का रिश्ता भाई बहन का हो जाएगा। चित्र की लड़की ये वाली है पोती, इनके ससुर की जो पोती है वो चित्र वाली लड़की है। चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से, देखेंगे ध्यान से, चित्र वाली लड़की इस आदमी की पत्नी से, तो आदमी की पत्नी ये है, तो इनसे रिलेशन बताना है कि आदमी की पत्नी क्या कहेगी इनको। तो देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, तो भाई की लड़की, आपके भाई की लड़की क्या होगी, आपके भाई की लड़की भतीजी होगी। बस अब जो आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आप लोग को प्रैक्टिस करना है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल देना है। क्लियर है। अब जो आपका अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, तो वो तीसरे टाइप का आ जाएगा, इसी का ब्लड रिलेशन का टाइप 3 आ जाएगा, तो उसको देखना नहीं भूलेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और इसका जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप लोग करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप लोग करने के बाद आंसर आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और करना ज़रूर भाई, नहीं तो बाहर मिलने के बाद अगर ये बोलोगे कि हम जो है आपका वीडियो देखते हैं, तो हम नहीं मानेंगे। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रियान बिहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। रियान किस रूप में बिहान से संबंध रखता है, भाई, सौतेला भाई, ममेरा भाई या चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़की एक आदमी का परिचय अपने नाना के पुत्र और अपनी मौसी के भाई के रूप में देती है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, मामा, चाचा, फूफा या मौसा।